आज हम घंटाघर मुल्तान का विज़िट करेंगे और इसकी तारीख के बारे में जानेंगे। मुल्तान घंटाघर की बिल्डिंग इतनी ज़्यादा ऊंची है कि यहाँ पे खड़े होकर हम पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। बड़े सगीर के पूरे जो मामलात हैं वो इसी घंटाघर की बिल्डिंग में बैठकर संभाले जाते रहे हैं। घंटाघर हुजम के लिहाज से मुल्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। 1884 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज तारीख़ी शहर मुल्तान के घंटाघर की छत पर मौजूद हूं। आज हम घंटाघर मुल्तान का विज़िट करेंगे और इसकी तारीख़ के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपको इसकी तारीख़ का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि 1884 में ब्रिटिश दौर में इसकी तामीर का आगाज़ किया गया और 1888 में ब्रिटिश दौर में इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल की गई। उसके बाद इसको गवर्नर हाउस में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर गवर्नर बैठता था और गवर्नर जो पूरे बड़े सगीर के मामलात जो हैं वो यहाँ से बैठ के संभालता था, क्योंकि जो मुल्तान है वो उसको बॉर्डर नहीं लगता किसी भी मुल्क का, तो मुल्तान को जो है वो एक सेफ़ जगह तस्लीम किया गया और बड़े सगीर के पूरे जो मामलात हैं वो इसी घंटाघर की बिल्डिंग में बैठ कर वो जो है वो संभाले जाते रहे हैं। उसके बाद जहाँ गवर्नर के बाद यहाँ पे सिटी कौंसिल हॉल बनाया गया और यहाँ पे जो ज़िला नाज़िम है वो बैठे रहे। आजकल जो ये बिल्डिंग है वार्ड सिटी के अंडर है और इस बिल्डिंग की जो है वो रेनोवेशन का काम जारी है। और इस बिल्डिंग में जो मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है वो ख़ास ब्रिटिश दौर में वो जो चीज़ें थी, जो उनके एंटीक पॉइंट्स थे, वो सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो आज हम सारी चीज़ों का विज़िट करेंगे और आपको घंटाघर की मुकम्मल तारीख़ के बारे में आगाह करेंगे। घंटाघर की छत पर एक अलार्म को भी नस्ब किया गया है। ये अलार्म भी अंग्रेज़ दौर में, ब्रिटिश दौर में यहाँ पे लगाया गया था। इस अलार्म से काम ये लिया जाता था कि जब भी शहर में कोई नागहानी आफत आ जाए या किसी ख़तरे का उनको डर हो तो इस अलार्म को बजा के पूरे शहर वालों को इतला दी जाती थी कि यहाँ पे हमला होने लगा या कोई और आफत आ जाए, तो इस अलार्म को बजाया जाता था। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इस अलार्म से रमज़ान के वक्त जब अफ्तारी का टाइम होता था और सहरी का टाइम होता था उस वक्त ये बजाया जाता था। लेकिन ये अलार्म जो है ये अब जो है वो नकारा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको घंटाघर की छत पर जो है वो नस्ब किया हुआ है। मुल्तान घंटाघर में शहर की तीनों जानिब घड़ियाँ नस्ब की गई हैं और इस घड़ियों की रेनोवेशन का काम जो है वो आज भी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की मशहूर कंपनी राडो करती है। इस घड़ियों को राडो ने स्पॉन्सर किया हुआ है और इसकी जो रेनोवेशन का काम है वो भी राडो ही करती है। शहर की तीनों जानिब घड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि पूरे शहर को जो है वो टाइम दिखाई दे सके। जब ये घंटाघर बनाया गया था तो उस वक्त ब्रिटिश दौर में घड़ियों का रिवाज बहुत कम होता था, तो बिल्कुल शहर के ऊपर ये घंटाघर बनाया गया, ये क्लॉक टावर बनाया गया ताकि शहर की तीनों जानिब से उनको टाइम दिखाई दे सके। मुल्तान घंटाघर की बिल्डिंग इतनी ज़्यादा ऊंची है कि यहाँ पे खड़े होकर हम पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। अगर आप मेरे अकम में देख सकें तो यहाँ आपको मुल्तान का गेट नज़र आ रहा होगा, कासिम फोर्ट ये गेट है। इसके अलावा कला कोना कासिम बाग आप मेरे पीछे में देख सकते हैं। आप मेरे पीछे शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का दरबार देख सकते हैं। इसी तरफ आप इधर आएँ तो आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आता है। फोग होने की वजह से शायद जो है वो नज़र कम आए, लेकिन यहाँ पे आप पूरे शहर का विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुल्तान के जितने भी गेट हैं वो यहाँ पे खड़े होकर नज़र आते हैं। इसके अलावा जो इसकी साख्त में इसका मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो एक फ़न शाहकार है अंग्रेज़ के अदवार का, वो बहुत ज़्यादा शानदार मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि आज तकरीबन 150-200 साल गुजरने के बाद भी घंटाघर जो है वो अपनी सही हालत में मौजूद है। अगर इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन का काम मज़ीद किया जाता तो शायद जो है ये एक शाहकार होता, लेकिन अब भी घंटाघर जो है वो 200 साल बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर मैं इसकी साख की बात करूं कि ऐसी जो ईंटें हैं ये आज भी इस दौर में मिलना मुश्किल है, लेकिन 200 साल पहले जो अंग्रेज़ दौर में उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी और इस चीज़ पे जो इन्वेस्ट किया था वो वाकई बेमिसाल है, लाजवाब है। जो इसमें ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, ऐसी ईंटें आजकल 21वीं सदी में मिलना भी मुश्किल है। इतना मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इसमें लकड़ी का काम किया गया और 200 साल गुजरने के बाद भी वो जो लकड़ी अपनी असल हालत में मौजूद है, उसको सीवी नहीं लगी। सीढ़ियाँ जो हैं वो लकड़ी की हैं और बाकी भी बहुत सारा लकड़ी का काम किया गया। इसके अलावा जो मीनार है, अगर आप इसको दूर से देखें तो ऐसा नज़र आता है कि ये कोई कुतबा है या कोई कब्र नुमा है, लेकिन अगर इसको हम करीब से आके देखें तो ये एक मीनार है। ये उस दौर का एक डिज़ाइन हुआ करता था जो इन्होंने यहाँ पे बनाया और इसको चारों साइडों से बनाया गया है, जो कि अंग्रेज़ के जो फ़न शाहकार है उसको ये उजागर करता है। इस वक्त मेरे साथ वार्ड सिटी के तर्जुमान उमैर साहब मौजूद हैं। वार्ड सिटी के अंडर ये घंटाघर की बिल्डिंग आती है। इनसे मज़ीद घंटाघर की तारीख़ के हवाले से जानते हैं। उमैर साहब, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा घंटाघर की तारीख़ का। घंटाघर एक अपने हुजम के लिहाज से मुल्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और हेरिटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। 1884 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। तो इसको जो है वो वायसराय जो था वहाँ का रिपन
उसके नाम पे इसको रिपन हॉल का नाम दिया गया। और ये यहाँ पर जो है पूरे ब्रिटिश इंतज़ाम को चलाने के लिए इसको जो है वो यहाँ पर गवर्नर बैठा करता था। उसके बाद इसको पाकिस्तान बनने के बाद इसे जो है रिपन हॉल का नाम दे दिया गया। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस पर रंग रोगन वगैरह किया गया, कभी इसका रंग सफ़ेद था, फिर कभी इस पर कोई और रंग किया गया। अब हमने जो है इसका जो ओरिजिनल ब्रिक कलर है उसको निकाला है, जो इसका जो अंग्रेज़ दौर में इसका रंग हुआ करता था, एक ब्रिक कलर जो था अंग्रेज़ की एक निशानी है, उसको हमने निकाला है। तो इसकी जो तारीख़ के हवाले से तो ये बहुत अहमियत की हामिल है। फिर इसमें मेयर बैठा करते थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस था ये। अब ये है 2016 से वॉल सिटी के पास है। इसके ऊपर जो है वो इसकी कंजर्वेशन का काम अभी पिछले साल ही हम लोगों ने शुरू किया है, और जो कि 50% तक कंप्लीट है। तो आइंदा आने वाले 5-6 महीने के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी जो तज़ीन व आराइश का काम है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है या इसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, NGOs या दूसरी पार्टीज़ कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो है वो हुकूमत जो है वो इसको देख रही है, और हुकूमत पंजाब ने इसको वो कंजर्वेशन का फ़ंड दिया है इसका। अच्छा, हम फ्यूचर में क्या तवक्को करेंगे? इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा? अगर खोल दिया जाएगा तो कौन कौन सी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या यहाँ पे बनाया जाएगा जो इसके लिए आवाम के लिए खोला जाएगा? ये हेरिटेज की जो उम्र है वो तभी बढ़ती है जब इसको लोग देखने के लिए आएँ। जब इसको बंद कर दिया जाता है तो इसकी जो उम्र है वो ख़त्म हो जाती है, और ये एक तारीख़ी हैसियत है इसकी, तो इसको आवाम के लिए ज़रूर खोला जाएगा। और इसके अंदर जो हमारा प्रपोज़ल है वो है क्राफ्ट बाज़ार बनाने का प्रपोज़ल है हमारा। हम क्राफ्ट बाज़ार इसमें बनाना चाहते हैं। इसके मुख्तलिफ प्रपोज़ल भी हैं, लेकिन इसकी पार्किंग का इशू है, वो जल्दी रिजॉल्व करके इसको क्राफ्ट बाज़ार बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ उमैर साहब मौजूद है जो कि वर्ल्ड के यहाँ के तर्जुमान थे। इन्होंने हमें तारीख़ के हवाले से आगाह किया कि ये कब बनी थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।